बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे और इंसान पे अपना रहम करम करे। ये नवंबर का महीना भी ख़त्म हो गया, आज 1 दिसंबर है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि शाह भाई अगर इस महीने की एंड तक सफ़र शुरू कर देते हैं तो वो आराम से 2023 का हज अदा कर लेंगे। लेकिन ये महीना भी ख़त्म हो गया, तो अभी मेरे बहन भाइयों में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप बताएं कि शाह भाई अभी कैसे 2023 के हज तक पहुँच सकेंगे, क्योंकि अभी भी शाह भाई का जो वीज़ा का जो है वो अभी प्रोसेस में है। कब उनको वो लेटर मिलेगा, फिर एम्बेसी पाकिस्तान एम्बेसी में आएगा, यहाँ से वीज़ा इशू होगा और फिर वो अपना सफ़र शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से शाह भाई को भी अभी भी ऐसा लगता है कि शायद 1 महीना और लग जाए। हमारे जो सोर्सेज से इंडिया में अभी वो भी हमारे साथ तावा नहीं करे, क्योंकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। पहले तो वो हमें डेली बोलते थे बस अभी शाह भाई का काम होने वाला है, अभी शाह भाई सफ़र करने वाले हैं। लेकिन पिछले 3 से 4 दिन में एक बिल्कुल खामोशी सी है इंडिया में। शाह भाई की तरफ से, जो जुनेद साहब है उनकी तरफ से, या उसके जो साथ वाले यूट्यूबर हैं, इवन के जो गफ़ार व्लॉग्स हैं, वो भी बिल्कुल खामोश हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शाह भाई को ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई मसला मसला है या वो नहीं जा रहे। तो ये तो शाह भाई की अपडेट होगी कि शाह भाई अभी भी उसी स्कूल में है। अभी अनकरीब अगले 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में उनका सफ़र बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे सोर्सेस है वो हमें पहले बताते थे कि अभी शाह भाई का होने वाला है। लेकिन अभी जो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हमें ये मालूम हुआ है कि शाह भाई का बस अभी सफ़र जो है ना मुश्किल भी है। अगर शुरू होगा भी सी तो उसके ऊपर टाइम लगेगा। ये रियलिटी है, ये सच बात है। ऐसे में आप लोगों से झूठ बोलूँगा कि वो कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। लेकिन जब हमें लोग बोलते थे, हमारे पास जो खबरें पहुँची थी, तो उस हिसाब से हम लोग आप लोगों को बताते थे कि अभी शाह भाई ने सफ़र शुरू करना है। तो आज शाह भाई की अपडेट के अलावा भी मैं एक बहुत ही अहम बात करूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे इंडिया वाली साइड के ऊपर मेरे बहन भाइयों के मैसेज आते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग सवाल नहीं उठा सकते। प्लीज़ आप ये हमारी तरफ से ये सवाल शाह भाई तक पहुंचा दें। कल हमारी एक बहन का इंडिया से सवाल, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल था, लेकिन मैं पूरा नहीं बताना चाहता। लेकिन उनका यह सवाल था कि आप शाह भाई से पूछें कि पिछले 2 महीने से आप सिर्फ आफिया किड स्कूल में ही क्यों रह रहे हैं? क्या इंडिया में और रहने के लिए कोई जगह नहीं है? क्या वो एक शख्सियत, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो शाह भाई के बहुत करीब आए थे, उनका इतना बड़ा असर सुख है पंजाब में, अमृतसर में, क्या वो आप शाह भाई को अपने पास नहीं रख सकते या वो उसको कहीं नहीं ठहरा सकते? तो मेरा ये सीधा सवाल है, जो बहन ने बोला था मैंने पहुंचा दिया। उनकी कोई मजबूरी होगी। और आगे भी बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने मुझसे सवाल पूछे हैं, और क्योंकि बहुत ही मासूमियत के साथ, शायद उनकी मजबूरी होगी क्योंकि इंडिया में वो सवाल नहीं उठा सकते। तो मैं उनका पूरा सवाल तो नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये जहाँ तक ये है कि ये हमें भी अभी हो रहा है कि वाकई शाह भाई एक ही जगह पे क्यों रखे हुए हैं? रहने के लिए और बहुत सारी जगह हैं कि आफी किड स्कूल ही क्यों? कई दफ़ा एक मेरे भाई ने बोला है कि आप शाह भाई को देखें कि वो इतनी ठंड पड़ रही है, वो छत के ऊपर सोए होते हैं। तो शायद रात के टाइम तो उनके लिए कोई अरेंजमेंट होता होगा, लेकिन जब दिन में स्कूल खुल जाता है, बच्चे आते होंगे, तो साफ ज़ाहिर है वो छत पे चले जाते होंगे, सर्दी भी है। तो शाह भाई इधर उधर वॉक तो कर रहे हैं, लेकिन शाह भाई अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं कि अभी वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, या उनके करीब के लोग भी नहीं बताए। एक खामोशी सी है। जैसा कि कल हमारे एक ग्लोबल व्लॉग टीवी जो मोहम्मद तफैल साहब ने भी एक पाकिस्तान जो मेखल फॉरेन मिनिस्ट्री के किसी अफसर से बात की, तो उन्होंने बोला कि हमारे सिस्टम में कोई अभी ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई शाह नाम के आदमी की। तो यहाँ से ये मालूम होता है कि शाह भाई का जो वीज़े का मसला है अभी वहीं का वहीं है, कोई नई अपडेट नहीं आ रही और ना ही शाह भाई खुल के बता रहे हैं। और एक मेरे और भाई ने सवाल पूछा कि शाह भाई को बोलें कि आपने अपने 2 महीने क्यों वेस्ट किए? अगर आपके पास प्लान बी या सी था तो आपने 2 महीने वेस्ट नहीं करने थे, उस पर अमल करना था। और फिर एक मेरे भाई ने मुझे बहरीन से, हालांकि वो कराला के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने तो बहुत सख्त बातें की। उन्होंने बोला कि शाह भाई का जो है सारा सफ़र है वो ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फेमस होने के लिए है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो बोलेंगे वीज़ा नहीं मिला, मैं वापस जा रहा हूँ, और फिर पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैंने बोला ना, इंडिया में वो रह के सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन मैं उस भाई से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अभी भी ईमान है, अभी भी दिल में हमारे इसके लिए, शाह भाई के लिए बहुत इज्जत है। अगर वो वापस भी चले जाते हैं तो ये भी मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हम शाह भाई के लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। क्योंकि वो जिस तरफ जा रहे थे उनकी नीयत भी, उसमें नीयत में कोई खोट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि उसको शायद इतना मालूम नहीं होगा शुरू सफ़र करने से पहले कि
اتنے پیپر چاہیے ہوتے ہیں, اتنے مسئلے ہوتے ہیں, اس لیے وہ وہاں سے آرام سے آ گئے. لیکن جب یہاں پاکستان بارڈر پہ آئے تو اتنے اس کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. تو ان کی نیت اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہ بھی جا پائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق ان کو جو بھی ان کا صلہ ہے وہ انشاءاللہ اس کو ملے گا. تو اچھی امید تو رکھ سکتے ہیں. میرے پاس اور بھی بہت سارے سوال ہیں, بہت سارے لوگوں نے, حالانکہ کچھ وہاں کے ایسے لوگ ہیں انہوں نے بولا آپ شاہ بھائی کے بارے میں یہ بولو, ہمیں آفر بھی کی گئی بہت ساری چیزوں کی. لیکن میرا شاہ بھائی کو کور کرنے کا, اس کے ویڈیو بنانے کا مسئلہ صرف پازیٹیو جو رپورٹنگ ہے وہ کرنا. تو شاہ بھائی اگر واپس بھی چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے اچھے سوچیں گے, پازیٹیو سوچیں گے. اگر ان کا سفر شروع کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم پاکستان میں, ہم ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اور اس کے سفر کی کوریج بھی کریں گے. اور جب تک اس کا حج نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے پاس اپڈیٹ آتی رہیں گی وہ بتاتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شاہ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ان سے دور فرمائے اور شاہ بھائی جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ جائیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.